बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर, रूहानी अमलियात कोर्स। इस सिलसिले में आज की वीडियो है वीडियो नंबर 21। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आप हज़रात को नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा, अमल बयान करूंगा। अमल बयान करने से पहले एक ज़रूरी बात यह है कि मैंने जितने भी आमाल बयान किए थे, किए हैं या करूंगा, तमाम आमाल की आप दोस्तों की इजाज़त है, लेकिन एक शर्त के साथ, मेरे तमाम आमाल आप जायज़ मकासद के लिए करेंगे, नाजायज़ मकासद के लिए नहीं करेंगे। नाजायज़ मकासद के लिए हरगिज़ इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरी तरफ से इजाज़त हो या ना हो, अल्लाह ताला ने आपको भी अकल दी है, शऊर दिया, फ़हम इदराक दिया कि दुनिया आर्जी चीज़ है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया का ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। हमारी ज़िंदगी एक पल की भी शायद ना हो। हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। हमें आखिरत की ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए और आखिरत की फ़िक्र करते हुए दुनिया में नेकी करनी चाहिए। कोई ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे इंसानियत को नुकसान हो। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गया तो यकीनन हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। हम ये जो रूहानी अमलियात सीखते हैं, इसका मकसद क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना, इंसानियत की खिदमत करना। तो इस बात को हमेशा जहन में रखा करें कि मेरे या किसी और के भी वज़ाइफ हों, नाजायज़ मकासद के लिए हरगिज़ न करें। आज मैं आपको इंशाअल्लाह ताला चंद अमलियात बताऊंगा, वज़ाइफ बताऊंगा, आमाल बयान करूंगा। ये नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, औरत है, वो आपके घर को तोड़ना चाहते हैं, आपके कारोबार को नुकसान देना चाहते हैं। 2 3 4 लोग मिलकर आपको नुकसान देना चाहते हैं, कभी मुल्क के लिए, कभी कौम के लिए, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए वो आपको नुकसान देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आप अमल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 3 लोग मिलकर कहीं रिश्ता नहीं होने देते। अगर वो अलग अलग हों तो रिश्ता आसानी से हो जाता है, जबकि वो रिश्ता होना बहुत ज़रूरी भी है, अच्छा भी है, बेहतर भी है, उसमें भलाई भी है। लेकिन शरारत के तौर पर वो रिश्ते में रुकावट डालते हैं, या भाइयों भाइयों को लड़ाना, बहनों बहनों को लड़ाना। इस तरह के बहुत से मसाइल आपने दुनिया में देखे होंगे, फेस किए होंगे। तो इस तरह के मसाइल से निजात के आज अमल बयान करूँगा। या क़यामत का दौर है, क़यामत की निशानी है, आखिरी वक्त है। आजकल लोग जो है नाजायज़ ताल्लुकात में भी पड़ गए हैं। मर्द हज़रात पराई औरतों के चक्कर में, बाज़ औरतें भी पराए मर्दों के चक्करों के अंदर। बहरहाल ख़वातीन और मर्द किसी भी बुरी सोहबत में हो, उनको उस बुरी सोहबत से छुड़ाने के लिए भी आप आज का अमल कर सकते हैं। अमल की तरतीब ये है कि आपके पास 14 ये गंधक की डलियाँ होनी चाहिए। गंधक ले लें, आधे पाव का, 1 पाव का टुकड़ा ले लें, उसको तोड़ें, छोटी छोटी 1-1 इंच की आप डलियाँ बनाएं। 7-7 करके 14 डलियाँ आपको बनानी है। अब क्या करना है, 7 डलियों पर सूरह अबस पढ़नी है 1-1 बार। मिसाल के तौर पर 2 आदमी और औरतें, उनके आपस में नाजायज़ ताल्लुकात हैं। आप ये करेंगे कि 1 डली के ऊपर सूरह अबस पढ़ेंगे 1 बार। बेहतर ये कि आप 7 बार पढ़ लें। 7 बार नहीं पढ़ते तो 1 बार सूरह अबस पढ़ेंगे। उस खातून का नाम लेंगे, फ़िला बिन फ़िला खातून के दिल में फ़िला बिन फ़िला की नफ़रत पैदा हो, फ़िला बिन फ़िला से दूरी इख्तियार करे। पहली डली पे, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं डली तक आपने ये अमल करना है। 7 डलियों पर आपने इस खातून का नाम लेकर दम करते जाना है। इसी तरतीब के साथ अलग से आपने जो 7 डलियाँ और रखी होंगी, उन पर आपने अमल इसी तरतीब के साथ करना है। और साथ में कहना है कि इस आदमी पर नाम ले लें, फ़िला बिन फ़िला को, फ़िला बिन फ़िला से दूरी हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, नफ़रत हो जाए। ये आपने 7 डलियाँ आदमी की, 7 डलियाँ औरत की पढ़ ली। अब क्या करेंगे, दोनों डलियों में से एक औरत की और एक आदमी की डली रोज़ाना ले लेंगे और इसको आग में जलाएंगे। बिला नागा ये अमल 7 दिनों तक करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के कलाम की बरकत से 7 दिनों में इनमें जुदाई हो जाएगी। 7 दिनों में अगर ना हो तो 14 दिन तक करें, अगर 14 दिन में ना हो तो 21 दिन तक करें। गरज जब तक आपको मकसद हासिल ना हो तब तक इस अमल को करते रहें। इस अमल के हवाले से
दो ज़रूरी बातें, जब भी आप सूरह अबस पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़िमन पढ़ना है, और इस अमल के अव्वल आखिर आपको दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। और ये अमल आपको शुरू करना है आखिरी चांद में। चांद की 21 तारीख से अमल शुरू करेंगे। 21 से मुराद है 21, 22, 23, 24, 25, यानी किसी भी तारीख़ में आखिरी अशरे में आपको ये अमल शुरू करना है। चांद के शुरू के 20 दिनों में अमल शुरू नहीं करना। हाँ, आपने 21 दिन तक अमल किया और चांद के आखिरी दिनों में अमल शुरू किया और अमल करते करते अब नया चांद शुरू हो गया, तो आपका अमल जारी रहे, आपका अमल आखिरी दिनों में शुमार होगा। इसी तरह से जैसे मैंने अमल बयान किया, मैंने मिसाल के तौर पर आदमी और औरत की मिसाल दी है। इसी तरह दो लोग हों, दो दुश्मन और दो मुखालिफ हों, जो आपको, कौम को, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हों या आपके किसी जायज़ मकसद में रुकावट डालना चाहते हों, तो उनके लिए भी इसी तरह से आप अमल कर सकते हैं। दूसरा अमल बयान करता हूँ। दूसरा अमल यह है कि आपके पास मिट्टी की प्यालियाँ होनी चाहिए। छोटी, आप 3 इंच की, 4 इंच की छोटी छोटी प्यालियाँ ले लें, आपको कुंभार के पास से मिल जाती हैं। 7 मिट्टी की प्यालियाँ ले लें। हर एक प्याली पर आपने सूरह कौसर 41 बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इस सूरह मुबारका को 41 बार पढ़ना है, फिर प्याली पर दम करना है। दम करने के बाद दोनों का नाम लेना है, फ़िला बिन फ़िला और फ़िला बिन फ़िला, दोनों में इख्तलाफ पैदा हो, दूरी पैदा हो, ये कहकर इस प्याली पर दम करना है। इसी तरतीब के साथ 7 की 7 प्यालियों पर दम करना है। और आपको अब कोशिश करनी है, मालूमात हासिल करनी है, ये दोनों मुखालिफ जिस वक़्त कट्ठे बैठे हों, इस प्याली को ज़मीन पर ज़ोर से तोड़ें। इस प्याली को ज़मीन पर ज़ोर से मारेंगे तो ये प्याली टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से ये आपके मुखालिफ भी टुकड़े टुकड़े होकर जुदा हो जाएंगे, आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं करेंगे। ये अमल भी बिला नागा आप 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन तक करें, और हर बार अमल में बिस्मिल्लाह पढ़नी है, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। ये अमल भी आखिरी चांद में करना है। और एक बार फिर आपको नसीहत करता हूँ कि नाजायज़ मकासद के लिए न करें, हमेशा जायज़ मकासद के लिए करें, ऐसे मकासद के लिए करें जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। और आखिर में रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।